प्रयोजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रभु से आराधना कर कि इस रामगढ़ की ख्याति पूरे विश्व पटल पे फैले। आप सभी से निवेदन, समस्त हमारे सम्मानित अतिथिगण अपना आसन ग्रहण कर रहे हैं और सबसे पहले निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्र गीत का वादन। और आप सभी से निवेदन, अतिथियों से निवेदन और सुधीजनों से निवेदन, जहां तक मेरी दृष्टि जा रही सभी से निवेदन, कृपया राष्ट्र गीत के सम्मान में अपने अपने स्थल पे खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी, पुण्यकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजै धृत कर करवाले, अबला केनु मारत बोले, बहुबलधारिणी नमामि तारिणी, रिपुदलवारिणी मातरं, वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि रिधि तुमि मर्मा, त्वं हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां नमामि कमला ममला, अतुला सुजला सुफला मातरम्, वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। भारत माता की जय। आप सभी से सादर निवेदन, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। अतिथि देवो भव हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। आप सभी से निवेदन, कृपया आसन ग्रहण करें और हमारे अतिथियों का स्वागत। सबसे पहले माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति श्री राजेश अग्रवाल जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें और पुष्प प्रतीक भी लगाया जाना है। पुष्प प्रतीक हमारे गिरीश सर से निवेदन, अतिथियों को पुष्प प्रतीक भी लगाए। और माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री रामविचार जी नेतान, कृषि विज्ञान, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं धर्मस्व, जय प्रौद्योगिकी से निवेदन कि पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय विधायक लुंड्रा प्रबोध मिन जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय विधायक सीतापुर श्री राम कुमार टोपो जी से निवेदन, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय विधायक प्रतापपुर शकुंतला पोर्ते जी से निवेदन,
माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक सामरी श्रीमती उदयश्री पैकरा जी से निवेदन, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय अध्यक्ष राज्य युवा आयोग श्री विश्वविजय सिंह तोमर जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत सरगुजा श्रीमती निरूपा सिंह जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। प्रदेश महामंत्री बीजेपी श्री अखिलेश सोनी जी से निवेदन, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक श्री राम किशन जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। अधीक्षण पुरातत्व डॉक्टर एम कालीमुथु जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अध्यक्ष भाजपा श्री भरत सिंह सिसोदिया जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री दीपक झा सर से निवेदन, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आदरणीय कलेक्टर सरगुजा श्री अजीत बसंत सर से निवेदन, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। करें। शासन श्री राम विचार नेताम जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल सर से निवेदन, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री राम विचार नेताम जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। कलेक्टर सरगुजा श्री अजीत बसंत सर से पुनः निवेदन, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से राजेश अग्रवाल जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल जी से निवेदन, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री राजेश अग्रवाल जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। सीओ जिला पंचायत श्री विनय अग्रवाल सर से निवेदन, माननीय विधायक लुंड्रा श्री प्रबोध मिंज जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। सीओ जिला पंचायत सरगुजा श्री विनय अग्रवाल सर से पुनः निवेदन, माननीय विधायक सीतापुर श्री राम कुमार टोपो जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। अपर कलेक्टर सुनील नायक सर से निवेदन हमारे बीच उपस्थित है, माननीय विधायक सामरी उदयश्री पैकरा जी पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। सुनील नायक सर से पुनः निवेदन, रामराज सिंह अनुविभागीय विभाग की राजस्व से निवेदन, माननीय श्री राम किशन जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माननीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एसडीएम उदयपुर से पुनः निवेदन हमारे बीच उपस्थित हैं श्री विश्वविजय सिंह तोमर जी, माननीय अध्यक्ष राज्य युवा आयोग पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माननीय अध्यक्ष राज्य युवा आयोग श्री विश्वविजय सिंह तोमर जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एसडीएम सर से पुनः निवेदन, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत सरगुजा श्रीमती निरूपा सिंह जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री रामराज सिंह से पुनः निवेदन हमारे बीच उपस्थित है, महापौर अंबिकापुर माननीय मंजूषा भगत जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उदयपुर से निवेदन, श्री अखिलेश सोनी जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय से पुनः निवेदन हमारे बीच उपस्थित हैं, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री भरत सिंह सिसोदिया जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जलवायुगत कारणों से माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ विलंब से यहाँ पहुंचे हैं और हमारे समस्त उपस्थित मंचस्थ अतिथियों का स्वागत के लिए मैं आदरणीय श्री गिरीश गुप्ता सर, तहसीलदार तारा सिंह सिदार जी,
और नायब तहसीलदार कृष्णा कंवर जी से निवेदन करूंगा कि सभी मंचस्थ दिलीप मझवार जी, नतेश ताम्रकर जी, केवल सिंह जी, आशीष दास जी, चेतन राजवाड़े जी, गौतम चौधरी, छोटू राम, विजय सिंह जी, मृत्युंजय सिंह जी, किरण सिदार जी, श्रीमती अनिमा पैकरा, कविता महंत, ललिता पैकरा जी, ममता महंत, श्रीमती राजकुमारी, कविता राजवाड़े जी। आप सभी से निवेदन कि कृपया इनका स्वागत अभिनंदन करें। और आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं स्वागत अभिनंदन अतिथियों का। आदरणीय रूपेश अग्रवाल जी से निवेदन, कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल जी, कृपया आपसे भी निवेदन मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय विनोद अग्रवाल जी से भी निवेदन, महोदय आज इस भव्य मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। और आपसे निवेदन कि रामगढ़ महोत्सव में यहाँ पर स्टॉल का भी आप निरीक्षण जरूर करें, जिसमें महिला समूह के द्वारा विभिन्न उत्पाद की वस्तुएं हैं और उन्हें आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाने के लिए एक विशेष यहाँ पर पंडाल दिया गया है, जिससे आप अपनी खरीदारी भी कर सकते हैं। और अतिथियों का उपस्थिति में आप सबको बता दूं कि यहाँ विशेष चीज से हम आज यहाँ जो देखने लायक है, सीता पेंगरा नाट्यशाला, राम जानकी मंदिर, राम जानकी कुंड। माननीय मंत्री महोदय श्री राजेश अग्रवाल जी के कुशल मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन ने यहाँ पर किया है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित समस्त जनप्रतिनिधियों को आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में अपनी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए जिला प्रशासन की तरफ से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय हिंद। रामगढ़ पे आधारित एक ऐतिहासिक पौराणिक साहित्यिक वृत्तचित्र दिखाया जाएगा। मैं ऑपरेटर से निवेदन करूंगा कृपया वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म वृत्तचित्र को दिखाएं, जो हमारे रामगढ़ स्थल के पौराणिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक और साहित्यिक महत्व को प्रदर्शित करता है। रामगढ़ महोत्सव 2026 में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन वैभव के मुकुटमणि रामगढ़ की एक संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण झलक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। समुद्र तल से पूरे 3206 फीट की ऊंचाई पर शान से खड़ा रामगढ़ पर्वत, ये सिर्फ कोई आम भौगोलिक संरचना बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, ये वो इकलौती जगह है जहां हमारा इतना समृद्ध इतिहास और महान साहित्य आज भी एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ 3री से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बेहद मजबूत प्रमाण मिलते हैं। रामगढ़ में मौर्यकालीन बौद्ध गुफाएं तो मौजूद हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात, पूरे छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि का ये एकमात्र साक्ष्य है। यहाँ जो सीढ़ीनुमा संरचना है, उसे देखकर शायद लगे कि ये कोई साधारण गुफा है, पर असल में ये विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है, दुनिया का सबसे पुराना थिएटर। इन्हीं गुफाओं की दीवारों पर अंकित अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि के शिलालेख आज भी उस प्राचीन युग की सजीव स्मृतियों को संजोए हुए हैं। पत्थरों पर उकीरी गई ये अक्षर समय की सीमाओं को पार करते हुए आज भी हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। यही कारण है कि रामगढ़ केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की एक जीवंत पांडुलिपि के रूप में हमारे सामने खड़ा है। अब बात करते हैं उस कालजयी साहित्य की जिसका जन्म यहीं हुआ। महाकवि कालिदास की मेघदूतम का 2रा श्लोक इसी रामगिरी के शिखर का बहुत ही सुंदर वर्णन करता है। उन्होंने यहीं पर एक मेघ को हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए देखा था। तो ये हमारा रामगढ़ ही है जिसे इस महान महाकाव्य की अतुलनीय जन्मस्थली होने का परम गौरव प्राप्त है। गुफा की दीवारों पर मौजूद इन प्राचीन गेरुए रंग की चित्रकारियों पर गौर करें। ये सीधी मेघदूतम की 45वें श्लोक से जुड़ता है। उस श्लोक में कवि धातु राग यानी गेरुए रंग से पत्थर पर अपनी प्रेयसी का चित्र बनाने की बात करते हैं। यदि हम रामगढ़ के धार्मिक पक्ष की बात करें तो पहाड़ी की चोटी पर स्थित राम जानकी मंदिर सदियों से यहाँ की जनास्था का केंद्र बना हुआ है। 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी से संबंधित ये मंदिर आज भी निरंतर श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। मंदिर परिसर में स्थापित राम, सीता तथा भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमाएं इस क्षेत्र की आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाती हैं।
आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं और रामगढ़ पर्वत को एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता देते हैं। देखा जाए तो धार्मिक नजरिए से रामगढ़ अत्यंत पवित्र और पूजनीय है ही, साथ ही विश्व साहित्य के लिए भी ये मेघदूतम की रचना स्थली के रूप में एक अनमोल धरोहर है। आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक धरोहर की महत्व को जन जन तक पहुंचाएं। इस प्रस्तुति से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का, इस वीडियो का आपने अवलोकन किया। और उद्बोधन के क्रम में बहुत आदर के साथ निवेदन कर रही हूं माननीय मंत्री पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास धर्मस्व छत्तीसगढ़ शासन श्री राजेश अग्रवाल जी को। बोलिए भारत माता की, धरती मैया की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज रामगढ़ महोत्सव जो अपनी यात्रा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस गरिमामय मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, सरगुजा के लाडले सपूत माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी, लुंड्रा के विधायक भाई प्रबोध मीन जी, सीतापुर के विधायक भाई रामकुमार टोपो जी, सामरी विधायक श्रीमती उदेश्वरी पैकरा जी, प्रतापपुर विधायक माननीय श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी, अध्यक्ष राज्य युवा आयोग माननीय विश्व विजय सिंह तोमर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत निरूपा सिंह जी, महापौर अंबिकापुर मंजूषा भगत जी, प्रदेश के महामंत्री अखिलेश सोनी जी, जिले के अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया जी, सहकारी बैंक के अध्यक्ष रामकिशन जी, पूर्व सांसद कमल भान जी, सभापति नगर निगम हरविंदर सिंह टिनी जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत देवनारायण यादव जी, वरिष्ठ नेता मेजर अनिल सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह जी, नगर पंचायत लखनपुर के अध्यक्ष श्रीमती सावित्री दिनेश साहू जी, जिला पंचायत के सदस्य विजय अग्रवाल जी, यहाँ के कलेक्टर अजीत बसंत जी, आईजी दीपक झा जी, एसपी राजेश अग्रवाल जी, पुरातत्व के अधीक्षक डॉक्टर एम काली मुथुर जी, जिला पंचायत सदस्य राधा रवि जी, जिला पंचायत सदस्य रेमुनिया करियाम जी, जनपद के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, जनपद के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह जी, हमारे जिले के महामंत्री विनोद हर्ष जी, जिले के महामंत्री अरुणा सिंह जी, यहाँ के हमारे उदयपुर के भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष भाई अखंड विधायक जी, भाई प्रबोध सिंह जी, यहाँ के सरपंच प्रदीप सिंह मरकाम जी, सरपंच पूटा नंदाराम जी, आलोक दुबे जी, पूर्व मंडल के अध्यक्ष अनिल प्रताप सिंह जी, सोलू सिंह जी, राम जतन यादव जी, राम खिलावन निषाद जी, डालेश्वर यादव जी, बुध मोहन जी, कमलेश जायसवाल जी, राकेश अग्रवाल जी, बलदेव सिंह जी, अजीत रजवाड़े जी, श्रीमती कल्पना भदौरिया जी, परमीला पोर्ते जी, राम सिंह सिदार जी, विशाल सिंह जी, संतोष जायसवाल जी, चंद्र बसु यादव जी, संजीव वर्मा जी, आकाश जायसवाल जी, रमेश यादव जी, संतोष दास जी, उपस्थित उदयपुर ब्लॉक और अन्य ब्लॉकों से आए हुए हमारे सभी माता बहन सजन सियान जनप्रतिनिधिगण, संत महात्मागण, विद्वान जन, साहित्यकार, शोधकर्तागण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कलाकार साथियों, मातृशक्ति, युवा साथियों, मीडिया के मित्रों, उपस्थित देवतुल्य नागरिकों को मेरा सादर प्रणाम, जय जोहार। आज रामगढ़ महोत्सव के इस पावन अवसर पर हम सभी उस पुण्य भूमि पर एकत्रित हुए हैं जो केवल प्राकृतिक सौंदर्य का स्थल नहीं बल्कि आस्था, इतिहास, साहित्य, संस्कृति और जन भावनाओं का जीवन संगम है। रामगढ़ की यह धरती छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विरासत का। बोलिए सियापति प्रभु श्री रामचंद्र की, सियापति प्रभु श्री रामचंद्र की, सीता माता की, लक्ष्मण भैया की,
पवन पुत्र हनुमान की, मां महामाया की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज का ये दिन सरगुजा जिला के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आज हम सब लोग यहाँ पर रामगढ़ महोत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और ऐसे अवसर पर मंच में विराजमान हैं जिनका भी ओजस्वी उद्बोधन हम सभी लोग सुने। हमारे सरगुजा के सपूत, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री प्रबोध मीन जी, श्री रामकुमार टोपो जी, श्रीमती उधेश्वरी पैकरा जी, श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया श्रीमती निरूपा सिंह जी, अंबिकापुर की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत जी, प्रदेश बीजेपी के महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, सरगुजा जिला भाजपा अध्यक्ष श्री भरत सिंह सिसोदिया जी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री रामकिशुन सिंह जी, पूर्व सांसद श्री कमलभान सिंह जी, श्री हरविंदर सिंह टीनी जी, श्री देवनारायण यादव जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत मेजर अनिल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ललन प्रताप जी, श्री सावित्री दिनेश साहू जी, अध्यक्ष नगर पंचायत लखनपुर श्री विजय अग्रवाल जी, सभापति जिला पंचायत, इस रेंज के आईजी श्री दीपक झा जी, कलेक्टर अजीत बंसल बसंत, एसपी श्री राजेश अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत विनय अग्रवाल और एएसआई के अधीक्षक डॉक्टर एम काली मुथु जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती राधा रवि जी, श्रीमती रेमुनिया करियाम जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री सिद्धार्थ सिंह देव जी, श्री विनोद हर्ष जी, श्रीमती अरुणा सिंह जी, श्री अखंड विधायक सिंह जी, श्री प्रबोध सिंह जी, श्री प्रदीप सिंह मरकाम जी, श्री नंदा जी, श्री आलोक दुबे जी, अंबिकेश केसरी जी, अनिल प्रताप जी और मंच पे विराजमान सभी अतिथिगण, किसी का नाम छूट रहा होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा। और रामगढ़ महोत्सव के इस समापन के अवसर में उपस्थित सभी आसपास के क्षेत्र के सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, अधिकारीगण, हमारे कलाकार बंधुगण और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को रामगढ़ महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 50 साल से भी ज्यादा समय से आप लोग रामगढ़ महोत्सव मनाते आ रहे हैं, लेकिन ये पता चला कि मुख्यमंत्री के रूप में आने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं। ये मेरा सौभाग्य है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और ये सौभाग्य दिलाने के लिए मैं हमारे पर्यटन धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी का बहुत आभारी हूं। उनका बहुत आग्रह था कि आपको रामगढ़ महोत्सव में जाना ही पड़ेगा, बहुत आग्रह था और आज वास्तव में बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच यहाँ पर आकर।
और ये जो सीता बेंगरा है, जोगी मारा गुफा है, इस सबको हम लोग जाके देखे हैं। बहुत सुंदर ये जगह है और ये सरगुजा का ये क्षेत्र बहुत ही पवित्र है, सांस्कृतिक रूप में बहुत ही सुंदर है और हम लोगों की आस्था और समृद्ध सांस्कृतिक का एक साक्षात उदाहरण है ये रामगढ़। और इस रामगढ़ का उल्लेख हमारे देश के वेद, पुराण, उपनिषद सब में मिलता है। विख्यात कवि कालिदास मेघदूतम की रचना यहीं पर किए हैं। तो वास्तव में आज यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा है और शायद इस साल पहली बार इस समारोह का इतना भव्य आयोजन हो रहा है और इसके लिए किसी को श्रेय जाता है तो आपके विधायक जी को, हमारे मंत्री जी को जाता है। इनके प्रयास से ये महोत्सव इतना भव्यता लिए हुए है और आगे हम लोगों का प्रयास होगा किसी भव्यता के साथ हर साल रामगढ़ महोत्सव मनाएंगे। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं को आप सब लोग सुने हैं। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, विकास भी और विरासत भी, विकास तो कर ही रहे हैं और विकास कैसा हुआ है आप सबको बताए हैं हमारे मंत्री जी कि मात्र अभी कुछ महीने पहले, पिछले महीने 13 जून को हमारी सरकार के 2.5 साल हुए हैं और 2.5 साल में मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। आपका सिर्फ ये सरगुजा जिला, इस सरगुजा जिला में 2387 करोड़ रुपया से ज्यादा का विकास काम हुआ है और अगर संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो 45,567 काम ये 2.5 वर्षों में आपके सरगुजा जिला में, जहां पर हम लोग का 3 विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर विकास का काम हुआ है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है उसको करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कथनी और करनी में एक रूपता होता है और इसलिए आज पूरे देश की जनता का विश्वास हमारी पार्टी, एनडीए, बीजेपी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर बढ़ा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ये सब हम 140 करोड़ भारतवासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। 2.5 साल में 2023 के विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी का वादा था छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के साथ में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं आकर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो आपके सभी काम होंगे और उस वादा को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं और ये 2.5 वर्षों में मोदी की गारंटी का अधिकांश काम को पूरा किए हैं। आप सबको मालूम है कि कांग्रेस की सरकार में 18 लाख हमारे प्रदेश के गरीबों के साथ अन्याय हुआ था। सबका एक सपना होता है कि एक अच्छा घर हो, लेकिन घर के हक से वंचित किया गया था। 18 लाख गरीब लोग वंचित हो गए थे प्रधानमंत्री आवास से और इसके लिए पिछली सरकार में सरगुजा से ही मंत्री थे, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, जिन्होंने बार बार यहाँ के मुख्यमंत्री को आग्रह किया था कि गरीबों का हक आप मत छीनिए,
प्रधानमंत्री आवास के लिए आप पैसा दीजिए। और भारत सरकार के बार बार आग्रह के बाद भी उस समय की कांग्रेस सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दिलाई थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जो उस समय के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे कि मैं गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, उनको मकान नहीं दे पा रहा हूं, ये कह के उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और आज हमारे जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, जो प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, विजय शर्मा, वो हमको चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री के नाते कि आपने मात्र 2.5 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का सैंक्शन हो गया है और 10 लाख से ज्यादा मकान बन चुका है। ये मैं 15 दिन पहले की बात बता रहा हूं। हर रोज 1600 मकान बन के तैयार हो रहा है। कितना? 1600। 1,500 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास एक दिन में बन के तैयार हो रहा है। तो ये काम आज छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है। कांग्रेस और भाजपा सरकार में काम करने का ये अंतर है। हम लोग जो बोलते हैं उसको करते हैं। आज खाली 18 लाख गरीबों का मकान ही नहीं, बल्कि जो बस्तर क्षेत्र है, आप सब लोगों को मालूम है कि वो बस्तर क्षेत्र इतना बड़ा है कि केरल प्रदेश से बड़ा है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है। वहां भी बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल, कुटुमसर का गुफा है, अबूझमाड़ का जंगल है। लेकिन 40 साल से भी ज्यादा समय तक नक्सलवाद से वो क्षेत्र ग्रसित रहा और विकास वहां पहुंचा नहीं। कोई जा नहीं पाते थे। ये नक्सली लोग वहां विकास को रोकते थे, रोड बनने नहीं देते थे, वहां बिजली पहुंचने नहीं देते थे, वहां आपका कोई काम होने नहीं देते थे, स्कूल अस्पताल खोलने नहीं देते थे, विकास को रोक के रखे थे। और ऐसा लगता था कि पता नहीं इस समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, उन्होंने ठान लिया कि इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उसके लिए डेट भी घोषित कर दी। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद समाप्त करना है। और हमारे छत्तीसगढ़ में 75% से ज्यादा नक्सलवाद बचा था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रामगढ़ महोत्सव का समापन समारोह, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे थे। तो पर्यटन, संस्कृति और विरासत के संरक्षण का मंच, आस्था और संस्कृति का संगम रामगढ़ महोत्सव। तो तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद हैं। ये खबर आपको बता रहे हैं चंद्रहासनी, आपका कुदरगढ़, आपके सरगुजा में कुदरगढ़ है, उसका भी कायाकल्प करने जा रहे हैं। 50 करोड़ से ज्यादा राशि वहां खर्चा करेंगे। रोप वे वगैरह सब कुछ वहां पर लगेगा। भोरमदेव की बात आदरणीय रामविचार जी कर रहे थे। भोरमदेव में प्रसाद योजना के अंतर्गत 148 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है। पूरा वहां का कायाकल्प हो रहा है। रतनपुर महामाया है, उसके लिए भी भारत सरकार को प्रस्ताव गया है, उसमें भी स्वीकृति मिलने वाली है। तो इस तरह से आज रामगढ़ भी आए हैं।
तो ये रामगढ़ को भी आगे, वैसे तो रामगढ़ काफी विख्यात है, लेकिन उसको देश और दुनिया के सामने में रामगढ़ को लाना है, इसके लिए भी आगे हमारी सरकार, आप लोगों की सरकार काम करेगी। तो ये कहने को तो बहुत कुछ है, काफी विलंब हो गया है, इसलिए आप सब लोग जानते भी हैं, तेंदुपत्ता का कीमत भी बढ़ाए हैं, चरण पादुका योजना फिर से शुरू किए हैं, ये सब काम विकास का चल रहा है। ये छत्तीसगढ़ को हम लोग को बहुत विकास की दृष्टिकोण से आगे ले जाना है, काहे कि छत्तीसगढ़ को भगवान बहुत आशीर्वाद दिया है। यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, सैकड़ों तरह के वनोपज हैं, यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए पूरा देश में बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं। नई उद्योग नीति में अभी ये 1.5 साल 2 साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश एमओयू हुआ है और कई चीज धरातल में शुरू भी हो गया है। सेमीकंडक्टर प्लांट, उसका काम, निफ्ट, नाइलेट, ये सब का काम शुरू हो गया है, जिसमें लाखों हमारे बेरोजगार बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। आज हम लोग नौकरी भी दे रहे हैं। ये 2 साल के अंदर में विभिन्न विभागों में 15,000 20,000 से ज्यादा नौकरी भी हम लोग सरकारी नौकरी भी दे चुके हैं। लगातार वैकेंसी भी निकल रही है। अभी शिक्षा विभाग में भी शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। तो इस तरह से सारा विकास का काम हो रहा है। और मैं 2-4 जो अभी नवाचार हम लोग कर रहे हैं सरकार के माध्यम से, मोदी की गारंटी के अधिकांश काम को पूरा किए हैं। और हम लोग का वादा था कि हम लोग स्वच्छ प्रशासन देंगे। तो स्वच्छ प्रशासन देने के लिए हम लोग अलग से गुड गवर्नेंस, सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। आज सारा डिजिटल हो गया है। हमारा मंत्रालय का फाइल वो भी ई प्रणाली से चलता है। बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस का प्रावधान हो गया है। ये सब पूरा डिजिटल हो गया है। करप्शन के जितने रास्ते थे पिछली सरकार में, जो घोटाला करते थे आबकारी में, कोयला में, वो सब रास्ता को बंद कर दिए, सारा डिजिटल कर दिए। और आप लोग ये भी देख रहे हैं कि पिछली सरकार में जो भी घोटाला हुआ और उसमें जांच हो रही है और दोषी पाए जाने पर सब लोग आज दंडित भी हो रहे हैं, जेल के अंदर भी जा रहे हैं, कुछ लोग बेल में भी हैं, कुछ लोग फिर जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो स्वच्छ प्रशासन देने का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू किए हैं, आप सब लोग नोट कर लेंगे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 1076। मांग को छोड़ के कोई भी समस्या हो तो आप सीधे 1076 डायल करिए, आपका कॉल रिसीव होगा, आपकी समस्या पूछी जाएगी। तो समस्या आप बताइए। सब समस्या के निदान के लिए टाइम बाउंड किए हैं, अलग अलग समय निर्धारित किए हैं और उस समय में आपके समस्या का समाधान होगा। 24 घंटा और 7 दिन खुला। एक शिफ्ट में 50 कर्मचारी बैठते हैं। 50 कॉल एक बार में रिसीव होगा। 1076 8 घंटा, फिर दूसरे 8 घंटा में दूसरा शिफ्ट, रात में 25 का शिफ्ट। इस तरह से रात और दिन एक खुला है। और मैं मुख्यमंत्री के नाते रोज उसकी समीक्षा करता हूं तो बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आ रहा है। रोज 3000 के करीब समस्या आ रहा है और तत्काल में आधे से ज्यादा का निपटारा भी हो रहा है। तो अब कोई भी समस्या हो, 8000 तहसीलदार से लेकर हमारे विभाग के सचिव तक 8000 अधिकारी कर्मचारी उसमें शामिल हैं, वो समस्या का निपटारा करते हैं। तो ये एक सहूलियत आप लोगों को देने का काम किए हैं। एक बिजली बिल जिसका ज्यादा है और 1.5 2 साल से पटा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए एक मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना ये शुरू किए हैं। एक
मतलब कल तक, आज तक था ये जून तक, लेकिन इसको फिर बढ़ा दिए हैं 3 महीना के लिए। अगर कोई बच गए होंगे तो अभी भी समय है, आप लोग अपने नजदीक के बिजली ऑफिस में पंजीयन कराइए, तो आपका जो सरचार्ज लगा है, जुड़ा है, जिसके कारण आपका बिल ज्यादा हो गया है, उसको पूरी तरह से माफ कर रहे हैं। और मूलधन को भी अगर एक टाइम में आप पटाते हैं तो 10% उसमें भी रियायत दे रहे हैं। 757 करोड़ रुपया बिजली बिल हम लोग माफ कर रहे हैं। ये घरेलू कनेक्शन, तो किसी का अगर बचा होगा तो अभी 3 महीना फिर समय बढ़ा रहे हैं। और एक आग्रह होगा आप लोगों से कि आप सब लोग अपने घरों में सोलर प्लेट लगवाइए बिजली के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर गरीबों के घर में, हर घर पक्का का हो, शौचालय हो, गैस का सिलेंडर हो, उनके घरों में नल द्वारा पानी पहुंचे। उसी तरह से हर गरीब को मुफ्त में बिजली भी मिले। इसके लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं। इसमें सब्सिडी दे रहे हैं। 1 किलोवाट में भारत सरकार का 30,000 सब्सिडी और प्रदेश सरकार का 15,000 सब्सिडी, 45,000 का सब्सिडी 1 किलोवाट में। 2 किलोवाट में 90,000 सब्सिडी और 3 किलोवाट में 1,08,000 की सब्सिडी है। एक बार आप लगा लेंगे तो आने वाले 25 साल आपको बिजली बिल भुगतान नहीं करना पड़ेगा। आपका बिजली बिल 0 आएगा। मैं अभी सुशासन तिहार के अंतर्गत मैं रात में जहां रुकता था जिला में, तो एक घर जरूर जाता था, वहां पर जो लाभार्थी है, तो लोग बताते थे कि 3500-3600 बिजली बिल आता था, लेकिन अब 0 आ रहा है। तो आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि इसका भी आप सब लोग लाभ लें। हम लोग एक और व्यवस्था कर रहे हैं, अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोल रहे हैं हर पंचायत में। उसमें जो भी आपका प्रमाण पत्र है, जाति, निवास, आय, आपका खसरा B1 और 1 लाख का ट्रांजैक्शन एक दिन में सब आपको अटल डिजिटल सेवा केंद्र से मिलेगा। 1 लाख तक के लिए आपको बैंक जाना नहीं पड़ेगा। और अभी तक 6,000 से ज्यादा पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोल चुके हैं। धीरे से सारे पंचायतों में खोलेंगे। हम लोग पैक्स खोल रहे हैं। 2058 पैक्स पहले से थे। ये कृषि साख समिति हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर हमारे सिंह साहब जो जिलाध्यक्ष हैं वो बता पाएंगे। इस साल 515 नया खोले हैं और ये जगह जगह खोलेगा। इसी के माध्यम से हम लोग किसानों को खाद, बीज ये सब देंगे। उनको दूर जाना नहीं पड़ेगा। वहीं से उनको लोन की भी व्यवस्था होगी। तो ये सब आप लोगों की सुविधा के लिए हम सब लोग कर रहे हैं। तो इन योजना का भी लाभ आप लोगों को लेने की आवश्यकता है। और तरह तरह का भ्रम कांग्रेस के लोग फैलाते हैं, ये सबसे सजग रहना है। पिछले 5 साल इनको अवसर मिला था, बहुत बड़ा जनादेश मिला था। 70-71 इनके विधायक थे, लेकिन जो जन घोषणा पत्र में 36 वादा किए थे, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किए। आज हम लोग इतना काम कर रहे हैं, उनको दिखता नहीं है। उनके लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों को पता है कि धरातल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार की तरफ से क्या हो रहा है। खाली गलतफहमी पैदा करने का काम करते हैं। आज यहां जब पेड़ कट रहा है आपके ये हसदेव इसमें, तो इसका अनुमति कौन दिया? किसके सरकार में यहां का ये खदान राजस्थान गवर्नमेंट को दिया गया? और उस समय मुख्यमंत्री क्या बोलते थे? जब पेड़ की बात आती थी तो बोलते थे, आज भी उसका वीडियो सुन लीजिएगा, कि आप लोग बिजली बिजली बोलोगे तो बिजली कहां से आएगा? बिजली के लिए कोयला चाहिए, और कोयला कहां से आएगा? जंगल से आएगा, और जंगल में पेड़ कटेगा तभी तो कोयला आएगा। ऐसा बोलते थे कि नहीं? आज भी वीडियो है। लेकिन आज जब विपक्ष में चले गए तो आज सारा दोष हम लोगों के ऊपर दोष देते हैं। तो इनके पास
इस तरह से गलतफहमी पैदा करने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सब से सतर्क रहने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों की सरकार है। हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी बनाए हैं और उस अनुसार सरकार आगे काम कर रही है। हम लोग को एक कार्यक्रम में और आगे भी जाना है, इसलिए और ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। जैसे सरगुजा में आप लोग 14 में 14 सीट भारतीय जनता पार्टी को देकर आशीर्वाद दिए हैं, ये आशीर्वाद आप लोगों का आगे भी बना रहे। विकास की सारा जिम्मेदारी आप हम लोग की सरकार पर, हम लोगों पर छोड़ दीजिए। आप लोगों के विश्वास में हम लोग बिल्कुल खरा उतरेंगे, कोई आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं देंगे। आज आए हैं तो विधायक जी का, मंत्री जी का बहुत मांग तो बहुत सारा है, लेकिन एक मांग है उदयपुर डुमरडी मिलाकर नगर पंचायत बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो उदयपुर डुमरडी को मिलाकर नगर पंचायत की मैं घोषणा करता हूं। आने वाले समय में नगर पंचायत और रामगढ़ के विकास के लिए, इसके लिए आगे हम लोग पूरा प्लानिंग के साथ विकास करेंगे। लेकिन आप जब आए हैं तो आज हम 1 करोड़ रुपया यहाँ पर विकास के लिए सरकार से देने की घोषणा करते हैं। और बाकी और भी जो विधायक जी मांग रखे हैं उन मांगों पर हम काम करेंगे। इसमें कुछ सड़क है, कुछ स्कूल भवन वगैरह हैं, कुछ ऑफिस वगैरह अधूरा है, वो सबको पूरा करवाना है। कुछ महाविद्यालय में फैकल्टी शुरू करना है। तो इस सबको हम वापस जाके देख लेंगे और आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग चिंता करने के लिए बैठे हैं। मैं फिर से एक बार आप लोगों को रामगढ़ महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, इसी तरह से आप सब लोग आते रहेंगे हर साल इसको और भव्यता के साथ मनाते रहेंगे। और प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है इस अवसर पर कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख और समृद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। समस्त सरगुजा वासियों की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो सौगातों की बारिश की है और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी नवीन शैक्षणिक सत्र है, प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे इस सरगुजा अंचल में राष्ट्रपति द्वारा गोद लिए हुए विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय के ये नौनिहाल बच्चे जो शिक्षा जगत में पहला कदम रख रहे हैं, इनका विधिवत शाला प्रवेश किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, इन्हें टीका चंदन लगाकर, अरे स्वागत किया इन्होंने मुख्यमंत्री जी का, जोरदार तालियां। इन नन्हे बच्चों ने स्वागत किया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके और तिलक लगाकर, लड्डू खिलाकर, स्कूल बैग देकर, पुस्तकें देकर के इन विशेष संरक्षित विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के ये बच्चे पहाड़ी कोरबा के हैं, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा गोद लिए गए थे अपने सरगुजा प्रवास के दौरान। इन बच्चों का शाला प्रवेश उत्सव टीका चंदन लगा करके बहुत ही खुशियों का पल है। मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियां बजाइए। पूरे प्रदेश में शाला प्रवेश उत्सव चल रहा है, शिक्षा का दीप यूं ही जलते रहना चाहिए पूरे प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुकरणीय प्रयास, ये विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के पहाड़ी कोरबा समुदाय के ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो शिक्षा जगत में पहला कदम रख रहे हैं। कक्षा प्रथम में प्रवेश होगा इन सभी का और भविष्य में ये देश के समुन्नत नागरिक बनेंगे। और इसके साथ ही हमारे शिक्षा से हर एक वर्ग विकसित विकास का मार्ग और माननीय अतिथियों के द्वारा इन बच्चों को एक नई दिशा प्रदान करना, निश्चित रूप से यह विकास की एक नई गाथा गढ़ेंगे और उन्हें
प्रतीक स्वरूप बस्ते और किताबों का उन्हें प्रदान किया जा रहा है अतिथि महोदय के द्वारा। सरगुजा के पर्यटन स्थल में टूरिज्म इन्फ्लुएंसर जिन्होंने 24 से लेकर के 30 जून तक सरगुजा के पूरे क्षेत्र का पर्यटन क्षेत्रों का भ्रमण किया है, मूल्यांकन किया है, अवलोकन किया है और डॉक्यूमेंट्री बनाया है, इनको प्रमाण पत्र देने के लिए और कार्यक्रम के अगले कड़ी में चित्रकार नीरज के द्वारा यह उनके द्वारा बनाया गया चित्र माननीय मुख्य अतिथि महोदय को और इसके बाद कृपया मीडिया के वो सभी साहसी युवक तैयार हैं जिन्होंने 26 से 30 जून तक अंबिकापुर, मैनपाट और महेशपुर का भ्रमण किया है और निश्चित रूप से मीडिया तीसरा स्तंभ, मीडिया का तीसरा स्तंभ जो सभी को लक्षदीप चंद्रा, चितेश्वर वैष्णव आप रायपुर से, गोविंद कुमार कुशवाहा अंबिकापुर से, आकाश कुमार अंबिकापुर, पुरुषोत्तम यादव अंबिकापुर, अनुपम सिन्हा दुर्ग से, हर्ष वर्मा रायगढ़ से, प्रकाश बिलासपुर, चमनलाल नारायणपुर बस्तर, उज्जवल कोरबा, वेदांत शुक्ला, ओम प्रकाश कवर्धा। हमारे सरगुजा के पर्यटन क्षेत्रों का भ्रमण करने वाले और स्पेशल डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले टूरिज्म इन्फ्लुएंसर्स हमारे, इनको सम्मानित किया जा रहा है, प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के बहुत युवा चित्रकार नीरज को मैं निवेदन करूंगी कृपया अपने हस्त से बनाया हुआ यह चित्र उन्हें प्रदान करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। सरगुजा का यह कलाकार भटगांव आपका निवासरत, बलरामपुर, सरगुजा और जरही में आपकी कक्षाएं चलती हैं। आप नए छात्रों को भी इस चित्रकारी से पारंगत कराते हैं। नीरज चित्रकार आप आदरणीय महोदय को प्रदान करते हुए यह चित्र माननीय अतिथि को रामगढ़ महोत्सव की याद दिलाएगा। युवा चित्रकार नीरज, भटगांव के आप विद्यार्थी, बलरामपुर, सरगुजा और जरही में आपकी बच्चों की क्लास से चलती हैं। हाँ, और स्मृति चिन्ह के लिए कृपया हम तैयार हो रहे हैं। राम हाँ। युवा मित्र मंडली उदयपुर के लोग जल्दी करें। कलेक्टर सरगुजा श्री अजीत बसंत सर और पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल सर से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। युवा मित्र मंडली उदयपुर के लोग भेंट करने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। स्मृति चिन्ह रामविचार नेताम जी को, राजेश अग्रवाल जी को भी देना है ना, बोलिए। पहले मुख्यमंत्री जी को नहीं मिला ना? मिल गया भाई, मिल गया स्मृति। कलेक्टर सरगुजा अजीत बसंत सर और पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल सर से निवेदन, माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। कलेक्टर सरगुजा व पुलिस अधीक्षक सरगुजा से निवेदन, माननीय मंत्री पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व श्री राजेश अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और आज के कार्यक्रम के आभार के लिए मैं आदरणीय सीओ जिला पंचायत श्री विनय अग्रवाल जी से निवेदन कर रही हूं। आज रामगढ़ महोत्सव 2026 के आयोजन के अवसर पर पधारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का मैं जिला प्रशासन की ओर से आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने अमूल्य समय में से अवसर निकालकर इस आयोजन में अपनी सहभागिता
प्रदान की और अपने प्रेरक उद्बोधन से हमें अनुग्रहित किया। इसके लिए आपका हृदय से आभार। विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। तो तमाम सौगातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम जनता को दी हैं और कह सकते हैं कि इन सौगातों के माध्यम से तमाम लोग लाभान्वित हुए हैं। तो रामगढ़ महोत्सव पर्यटन, संस्कृति और विरासत, आस्था और संस्कृति का संगम। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।